हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपने डबल इंटीग्रेशन सीखा। आज अपन डबल इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डबल इंटीग्रेशन जब लिमिट्स आपको दी नहीं हो और आपको कोई एरिया दे रखा हो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। सी इस एरिया में इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। उस ये लाइन होती है x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये है, और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 मतलब ये हुआ पॉजिटिव क्वाड्रेंट, मतलब ये वाला एरिया। इस एरिया में ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट वो है 0,0। इस एरिया में अपन को इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? लिमिट्स फाइंड करनी पड़ेगी पहले। अच्छा, पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, जो आंसर आएगा वो उसका फिर x के रेस्पेक्ट में होगा। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो अंडर सर्टेन एरिया, तो आप देखेंगे पहले कि पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है या x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा हो तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे और फिर उससे लिमिट्स निकालेंगे, और पहले y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो आप वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे। अभी y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं, ठीक है। अब वर्टिकल स्ट्रिप में y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू लोअर लिमिट निकलेगी यहाँ से और y की अपर लिमिट निकलेगी यहाँ से। हाईएस्ट पॉइंट जो है इस एरिया का यहाँ है ना बेटा, इधर से। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू यहाँ पे है 0, यहाँ पे y की वैल्यू है 1। तो y की वैल्यू क्या, y की लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से नहीं, इस y की अपर लिमिट होगी यहाँ से, इस लाइन से। ये कर्व का अपर एरिया ये है ना, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है बेटा? इस कर्व पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है ना, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस एक्स। तो y की इस स्ट्रिप की लोअर लिमिट तो है y इक्वल्स टू 0 और अपर लिमिट है 1 माइनस एक्स। तो ये 0 से 1 माइनस एक्स होगा। इसको y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, या केवल 0 से 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये हो गया। ये स्ट्रिप को अपन यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर दिया। अब अपन को x की लिमिट्स लेनी है। कहाँ से कहाँ तक x की लिमिट चलेगी बेटा? यहाँ से लेकर इस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक चलाना पड़ेगा? यहाँ से लेकर ये छोटी होती जाएगी यहाँ तक। स्ट्रिप को मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चलाओगे ना इस स्ट्रिप को x के डायरेक्शन में, तो आपको पूरा एरिया स्वाइप हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू है 0 से 1। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। ये आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन कर दो बेटा 0 से 1। पहले मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। dx तो बाहर आएगा, एक्स वाई का होगा एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आएगी 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से 1। y की जगह रखूँगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसको सिंगल पॉलिनोमियल में चेंज कर देते हैं। 1/2 तो बाहर, x 1 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर x से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, x माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dx। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4/4, 0 से 1, 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4, और 0 रखने पर तो 0 का कोई मतलब नहीं है। 12 LCM 6 माइनस 8 प्लस 3, 1/2 इंटू 1/12, 1/24 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं अपन। इंटीग्रेशन अंडर द एरिया, सर्टेन एरिया आपको दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx dy, y इक्वल्स टू x, एरिया इंक्लोज बाय y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू 1। देखो y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सेस, y इक्वल्स टू x मतलब ये वाली लाइन, और x इक्वल्स टू 1 मतलब ये वाली लाइन। इन तीनों से इंक्लोज एरिया ये वाला है बेटा। इस एरिया के अंदर अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो पहले y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ऑब्वियसली एक वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे अपन। पहले x के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना बेटा, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना। अच्छा, y की वैल्यू क्या होगी? y की लोअर वैल्यू तो होगी, लोअर लिमिट होगी 0, और y की अपर वैल्यू होगी यहाँ पे। इस कर्व पे y की वैल्यू क्या है? y इक्वल्स टू x है ना, मतलब x। और x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 1 तक, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को नॉर्मली आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर लाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रेशन अंडर रीजन आर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई, जहाँ आर है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एलिप्स है, ना। लोअर लिमिट है बेटा, अच्छा वाई के रेस्पेक्ट में ना, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप लेना, वाई के लिए लोअर लिमिट यहाँ से मिलेगी और अपर लिमिट यहाँ से मिलेगी। ये दोनों सेम ही कर्व है, पूरी एक ही कर्व है ना, तो इससे वाई के लिए निकाल दो बेटा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के लिए आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई के लिए जाएगी बी अपॉन ए प्लस का माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो वाई की लिमिट्स तो आ गई, अब एक्स की लिमिट्स कहाँ से आएगी बेटा, इस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक स्वाइप करना होगा, ऑब्वियसली यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, है ना, तो ये पूरा एरिया स्वाइप हो जाएगा। ध्यान रखना ये जो हाइट होती है ना, ये वेरिएबल है, वेरिएबल हाइट है ना, ये लोअर लिमिट से पता चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, माइनस है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, प्लस है, तो x की लिमिट्स मिल गई माइनस ए से प्लस है। तो चलिए अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं अपन, माइनस ए से प्लस ए, ये y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, इस पूरे को y मान लिया, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस बी बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट रख दो बेटा, क्या होगा ये डी एक्स के रेस्पेक्ट में भी बाकी है, माइनस ए से प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन ए 1/3 तो बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 डी एक्स। इसको अब इंटीग्रेशन करना है। इस तरह से इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक काम करता हूँ मैं, लेट कर लेता हूँ x इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा देखना, 1/3 x की जगह माइनस ए होगा तो a से कट जाएगा साइन थीटा, -1 कब होता है जब थीटा की वैल्यू माइनस का π/2 होती है और ये प्लस का π/2, ये हो जाएगा a साइन थीटा प्लस b बाई ए स्क्वायर माइनस, तो a बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉस थीटा का होल क्यूब माइनस a साइन थीटा माइनस b अपॉन a इंटू ए कॉस थीटा का होल क्यूब dx से लिख देता हूँ a कॉस थीटा डी थीटा, 1/3 माइनस π/2 से प्लस π/2, ए से ए कट गया, ए क्यूब साइन क्यूब थीटा प्लस 3a स्क्वायर बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 3ab स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस का ए से कट जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब होगा, ए क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस 3a स्क्वायर बी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस 3ab स्क्वायर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी क्यूब कॉस क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय ए कॉस थीटा डी थीटा। कटेगा कौन बेटा, एक तो ये कटेगा, एक ये टर्म कटेगी, बाकी सब ट्वाइस हो जाएगी, 1/3 ये और ये दोनों प्लस हो जाएंगे ना, 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, 6 बाहर निकाल देता हूँ, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी
साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा, नहीं 6 नहीं होगा, 2 ही बार आएगा, ये तो 2 ही होगा ना, 3, तो ये हो जाएगा ओनली 2 होगा, तो 2 तो मैंने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा बी क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी एक्स, ए कॉस थीटा डी थीटा, 2/3 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। यहाँ आप एक चीज़ दे सकते हो बेटा, थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो माइनस ए से प्लस ए की जगह 2 आगे लिखकर ये 0 से ये हो जाएगा, और एक मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी ए क्यूब हो जाएगा, ये ए क्यूब बी कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी क्यूब कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। ठीक है, नेक्स्ट 4/3, और ए बी कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये होगा 0 से पाई बाई 2 3a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी गया, डी थीटा इधर लिख देता हूँ, ए बी गया ना, बी स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा 0 से पाई बाई 2 डी थीटा 4ab अपॉन 3। अब बेटा एक गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन आपने फर्स्ट टाइम सीखा होगा, क्या था, हाँ 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा का फॉर्मूला होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन गामा 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला है बेटा, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ, तो यहाँ पे m की जगह 2 है, n की जगह भी 2 है, तो ये हो जाएगा 4/3ab 3a स्क्वायर, और ये फॉर्मूला भी तभी लगता है जब ये 0 से पाई बाई 2 हो। इधर देखो बेटा, m की जगह 2 है, n की जगह भी 2 है, तो क्या हो जाएगा ये 2 प्लस 1/2 3/2 गामा 3/2 2 प्लस 2 प्लस 2 6/2 एन गामा 3 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेटा साइन है ही नहीं, मतलब m की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 5 है, तो गामा 0 प्लस 1/2 गामा 1/2 गामा 4 प्लस 1/2 5/2 अपन गामा 0 प्लस 4 प्लस 2 6/2 यानी गामा 3। ठीक है, 2 गामा 3, बस इसको सॉल्व कर दो, अपना आंसर आ गया 4/3ab 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू होती है 1/2 इंटू रूट पाई, इसकी वैल्यू होती है 1/2 इंटू रूट पाई 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल इंटू प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रूट पाई होती है बेटा, इसकी वैल्यू 3/2 1/2 इंटू रूट पाई होती है अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है बेटा 4/3ab 3/4 और 4 3/16 a स्क्वायर पाई प्लस 3/16 b स्क्वायर पाई। थ्री बाई 16 कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 4 जा 3 से 3 कट गया, पाई ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी अपॉन 4 विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द इंटीग्रल एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई over the area between y is equals to x square, ये y is equals to x square and y is equals to x, ये y is equals to x, ये इसके एरिया में ये y is equals to x लाइन है, ये y is equals to x square लाइन है बेटा। ये पॉइंट होगा आपका 0,0 इंटरसेक्शन पॉइंट, ये पॉइंट होगा y 1 equals to 1,1 बेटा। y के रेस्पेक्ट में पैर हो रहा है ना, तो इसका मतलब वर्टिकल स्टेप लेनी पड़ेगी, वर्टिकल स्टेप में y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y की लोअर लिमिट निकलेगी यहाँ से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से, और ऊपर लिमिट निकलेगी यहाँ से मतलब y इक्वल्स टू एक्स से, तो क्या होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से y इक्वल्स टू एक्स,
और फिर एक्स की इस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक स्वाइप करना है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, एक्स की वैल्यू 0 से एक्स की वैल्यू 1 तक अगर स्ट्रिप को स्वाइप करेंगे तो पूरा एरिया स्वाइप हो जाएगा। सिंपली लिमिट्स आ गई। अब आंसर निकालते हैं बेटा, 0 से 1 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ये जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स वाई क्यूब अपॉन 3 एक्स रखोगे तो ये एक्स की पावर 4/2 प्लस एक्स रखोगे तो एक्स की पावर 4/3 माइनस एक्स वाई की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 6/2 और यहाँ पे रखोगे तो एक्स की पावर 7/3। इंटीग्रेशन कर देते हैं वापस, x की पावर 5/5 आएगा तो ये 10 हो जाएगा, प्लस x की पावर 5/5 तो ये 15 हो जाएगा, माइनस होंगे दोनों के, x की पावर 7/7 अपॉन 14 हो जाएगा, x की पावर 8/8 24 हो जाएगा, 0 से 1 रखोगे तो 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/14 माइनस 1/24, 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएंगे। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 3/56। ओके बेटा, एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको। इस बार आपको dy dx वाला कराता हूँ, मतलब पहले x की लिमिट्स लेनी, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा फिर y के रेस्पेक्ट में। तो देखो क्या होगा बेटा, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन x स्क्वायर y स्क्वायर dy dx इन दी एरिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये सर्कल है, इसकी सर्कल रेडियस 1 है। इस बार एक्स के रेस्पेक्ट में पहले हो रहा है ना बेटा, तो आपकी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी, ठीक है। और लिमिट कैसे निकलेगी, ये भी और ये दोनों सेम कर्व है, इससे निकलेगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एरिया है, इस पूरे एरिया को इससे डिनोट करेंगे, लेकिन बाउंड्री जो है वो ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 1 एरिया होगा, इक्वल्स टू 1 कर्व होगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, कर्व के ऊपर से यहाँ से और यहाँ से निकालनी है ना बेटा, वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और स्टेप कहाँ से कहाँ तक है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको स्वाइप करानी है, तो वाई की वैल्यू होगी -1 से +1। ये अपना लिमिट आ गई। ओके, चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ये एक इवन फंक्शन है, एक्स जगह माइनस एक्स रखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बाय प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन 2 आगे लिख के 0 से स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 बाहर, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब बाय 3 वाई स्क्वायर 0 से 0 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। हो गया, लिमिट रख दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब अपॉन 3 वाई स्क्वायर, और 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ये हो गया। अब वही y की जगह -y रखने पे कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, तो मतलब ये इवन फंक्शन है, तो 0 से 1 रखकर लिमिट आगे 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 × 2 0 से 1 1 माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब अपॉन 3 जो है वो भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल देता हूँ। वाई स्क्वायर डी वाई। इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बेटा, कोई बात नहीं, मैं इसको साइन थीटा कॉस मान लेता हूँ। लेट y इज टू साइन थीटा, ठीक है। तो डी वाई क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा
4/3 y की जगह जब 0 होगा तो थीटा के लिए 0 होगा, y की जगह जब 1 होगा तो थीटा की जगह π/2 होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, कॉस थीटा का क्यूब, तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और dy हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। 4/3 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको जस्ट, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m+n+2/2। m की जगह 2 है, n की जगह 4 है, तो गामा 2+1/2 यानी 3/2, गामा n+1/2 यानी 5/2, ट्वाइस ऑफ गामा m+n 2 + 4 6 + 2 8/2 यानी कि 4। बस वैल्यू रख दो, 4/3 मल्टीप्लाई बाय गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू रूट पाई, गामा 3/2 की वैल्यू होती है 3/2 1/2 इंटू रूट पाई अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 गामा 4 की वैल्यू होती है 3 फैक्टोरियल। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2, ये अपॉन में 8 लिख देता हूँ और ऊपर 3 इंटू रूट पाई पाई, ये 6 इंटू 2 12 लिख देता हूँ। 3 से 3 गया 4, π/48 will be your final answer। ये 4 2 × 8 होगा तो ये 24 होगा ना, π/24 will be your final answer। ओके बेटा, इस तरह काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस में दिए हुए हैं, आप लोग आज वो क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा और डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।